नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। दिल्ली में आजाद मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद इलाके में मचा कोहराम। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूपी के हरदोई में देर रात लगी भीषण आग। कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां घंटों की कोशिश के बावजूद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के रायसेन में आग का तांडव। आग से गेहूं की 30 एकड़ फसल जलकर स्वाहा हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरीके से आग बुझाई। यूपी के चंदौली में आग ने मचाया कोहराम। करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इको वैन में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 63 में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में धधकने का सिलसिला जारी। नैनीताल समेत कई जगहों से सामने आई आगजनी की घटना। पौड़ी में वन विभाग अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेराबंदी। कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर जारी। कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। कर्नाटक के कोलार में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा। कुछ शरारती लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। रामनवमी के जुलूस से पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूक्रेन के डोनबास में रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक। 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। हमले के बाद सामने आया खौफनाक मंजर। यूक्रेन पर जबरदस्त हमले की तैयारी में रूस। स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल की बड़ी खेप यूक्रेन भेजी। ट्रेन के जरिए भेजी मिसाइल की खेप। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा रूस। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। क्रीमिया बॉर्डर से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर कर रही है हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस के कब्जे से मुक्त हुआ सुमी शहर। पूरे सुमी पर फिर से यूक्रेन का कब्जा। सुमी में अभी कई जगह हो रहे धमाके। रूस के हमले में सुमी को भारी नुकसान। चारों तरफ दिखी तबाही। यूक्रेन की होवित्जर तोप पर ड्रोन अटैक। रूसी हमले से तबाह यूक्रेनी होवित्जर, वीडियो वायरल। रूस के टैंक्स पर आर्टिलरी अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने किया हमला। 2 टैंक्स को किया तबाह। यूक्रेन में रूसी सेना के जमावड़े को रोकने की कोशिश। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक्स को बनाया निशाना। जोरदार धमाके से तबाह हुआ रूसी टैंक। यूक्रेन की राजधानी कीव की सामने आई एरियल तस्वीर। कीव में हाईवे पर तबाह नजर आई रूसी सेना की गाड़ियां। चेर्निहिव में भी रूसी सेना को नुकसान। ब्रिज के पास गिरा नजर आया रूसी सेना का टैंक। चारों तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन के लुहांस्क के पोपास्ना शहर में भीषण बमबारी। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। बुचा मारियोपोल के बाद यूक्रेन का मकारीव शहर भी बना कब्रगाह। रिहायशी इलाके समेत मेयर हाउस पूरी तरह तबाह। न्यूज नेशन के कैमरे ने कैद की तबाही की तस्वीरें। बुचा समेत तमाम शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले। जेलेंस्की ने कहा हजारों लोगों की मौत छिपा रहा है रूस। यूक्रेन के बरोबरी से सामने आया वीडियो। यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के टैंक हुए कबाड़। रूसी सेना को भारी नुकसान। अविश्वास से पहले इमरान खान का संबोधन। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हूं। सांसदों की खरीद फरोख्त की भी बात कही। इमरान खान का बड़ा आरोप। कहा विपक्ष के लोग बिके हुए। यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इमरान ने कहा मेरे कार्यकाल में मुल्क की छवि सुधरी। जनता के भले के लिए करता हूं राजनीति। इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। कहा किसी की जरूरत नहीं कि भारत से साजिश करे। हिंदुस्तान को बताया खुददार देश। इमरान खान ने कैबिनेट और पार्टी की बुलाई बैठक। कहा पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग।
आतंकी सरगना हाफिज सईद को 31 साल की सजा। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने आतंकी पर जुर्माना भी लगाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भारतीय कंपनियों ने बढ़ाए मदद के हाथ। कर्मचारियों को फंड से लेकर अनाज तक की मदद। श्रीलंका से जारी है न्यूज नेशन की महाकवरेज। श्रीलंका में डीजल की बड़ी किल्लत। एक शख्स को 40 लीटर से ज्यादा नहीं मिल पा रहा डीजल। लोगों की लंबी कतार। श्रीलंका में रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए जद्दोजहद कर रहे लोग। कोलंबो में दूध के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। श्रीलंका के क्रिकेटर रोशन महारामा ने न्यूज नेशन से की बात। कहा भारत ही नहीं हमें सभी से मदद की जरूरत। मोदी मॉडल की तारीफ की। यूपी में एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान। गोरखपुर में थोड़ी देर में सीएम योगी करेंगे वोटिंग। 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। सीएम योगी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हजारों लोगों को टैग किए कई ट्वीट। हैकर ने अकाउंट की डीपी भी बदल दी। आसनसोल में होगी पाटलिपुत्र की लड़ाई। बंगाल चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करने के लिए उतरे रामकृपाल यादव। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी। श्रीनगर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में नमाज के बाद आजादी आजादी के नारे लगाए गए। वीडियो में आतंकी मूसा मूसा के नाम के लगाए जा रहे थे नारे। पिछले 1 साल से बंद थी मस्जिद 3 हफ्ते पहले खोली गई थी। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा मामले में हनी ट्रैप का एंगल। आईएसआई स्कैम की लड़की से करता था चैटिंग। कई बार पैसे भी किए थे ट्रांसफर। बांग्लादेश की लड़की के संपर्क में आया था मुर्तजा। भारत आकर मिलने का किया था वादा। ईमेल से शुरू हुई थी बातचीत। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का यूपी पुलिस करा सकती है साइकोलॉजिकल टेस्ट। आरोपी के पिता से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ। मुर्तजा पर एक और बड़ा खुलासा। आतंकियों को मैसेज भेजने के लिए बना रहा था ऐप। आईएसआई एजेंट से मिलने जाने वाला था नेपाल। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर विवादित बयान। का लड़कियों को कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब जरूरी। इस्लाम में इतना खुलापन गलत। एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने अजान की तुलना रामायण से की। कहा 3-4 मिनट की अजान नहीं 24 घंटे के धार्मिक कार्यक्रम से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। एटा में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई। 500 बीघा जमीन को प्रशासन ने मुक्त कराया। सरकारी जमीन पर दबंगों ने बो रखी थी गेहूं। इटावा में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। दूसरा फरार। पकड़े गए बदमाश से हथियार भी बरामद। कई मामलों में तलाश। करौली हिंसा के आरोपी पार्षद मतलूम अहमद की तलाश जारी। दंगे के वक्त पुलिस के सामने फोन पर बात कर रहा था। बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर डेवलपमेंट प्लान पर लगी मुहर। पहले ही पास हो चुका है जेवर एयरपोर्ट का लेआउट प्लान। यूपी टीईटी का रिजल्ट घोषित। प्राइमरी में 38, अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए। कानपुर में एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने 112 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। आगरा में होमगार्ड जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए मंत्री धर्मवीर प्रजापति। 5 लाख के मुआवजे का दिया आश्वासन। ड्यूटी के दौरान हुई थी जवान की मौत। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। 10,000 छात्राओं को बांटे गए टैबलेट। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को बड़ी खुशखबरी। इस साल नहीं बढ़ेगी किसी भी विषय की फीस। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कटनी में कलेक्टर के कामों से नाराज दिखे सीएम। भरे मंच से कलेक्टर को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सीएम शिवराज ने 88 लाख परिवारों के कोरोना काल के बिल माफ कर दिए। राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने गठित की कमेटी। पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे अध्यक्ष। दिग्विजय सिंह समेत 20 सदस्य भी कमेटी में शामिल। आनंद राय की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। पेपर लीक मामले में दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। खैरागढ़ उपचुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सालेह, वारा और कोपेवाड़ा में सीएम शिवराज की चुनावी जनसभा। शिवपुरी में जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग। डांस करते वक्त युवक ने चलाई गोली। 12 साल के मासूम की आंख पर गोली लगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग का तांडव जारी। वन्य जीवों के साथ वन संपदा को भी भारी नुकसान। नरसिंहपुर में बदमाशों की दबंगई। बंधक बनाकर युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। टनल के रास्ते पहाड़ों पर आवागमन होगा सुगम। पिथौरागढ़ से चमोली तक चीन बॉर्डर पर बनेगी टनल। देहरादून से टिहरी झील तक भी टनल बनाने की योजना। दिल्ली में शरद यादव से मिले राहुल गांधी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई से राहत। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया गया बदलाव। लोन लेने वालों की नहीं बढ़ेगी ईएमआई। गुजरात के राजकोट में नींबू 250 रुपए के पार।
हरी सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल, महंगाई बढ़ने से आम लोगों की बड़ी मुश्किलें। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1109 मामले, 43 लोगों की मौत। वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली सरकार से मंजूरी, 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। फिलहाल सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही लगेगी वैक्सीन। चौरी चौरा बवाल के मास्टरमाइंड का सरेंडर, एसपी नेता मनोरोजन यादव ने सरेंडर किया। मनोरोजन यादव पर 25,000 का इनाम। 25 मार्च को हुआ था बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया था पथराव। हरदोई में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 105 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में टाइम बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, बम स्क्वाड को दी गई जानकारी। उधम सिंह नगर में तमंचे के बल पर दुकान में लूट, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, जांच तेज। अमरोहा में 7 साल के मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में नहाने के दौरान डूबे दोनों युवकों के शव बरामद, गोताखोरों ने बरामद किए दोनों शव, शारदा नहर में हुआ था हादसा। गोरखपुर में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी, अवैध हथियार भी बरामद। प्रयागराज में दारोगा के बेटे की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी की बहन के मृतक के साथ थे प्रेम संबंध। आगरा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक से 1200 किलो गांजा बरामद किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहपुर में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली, पत्नी ने घर में जहर खाकर जान दे दी, पति ने घर के बाहर लगा ली फांसी। लखनऊ में खुद को दारोगा बताकर लोगों से वसूली करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कई लोगों से ठगी कर चुका अपराधी। बलिया में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर बवाल, पत्नी ने पति और उसके साथ मौजूद महिला के साथ मारपीट की, पति पर लगाया अवैध संबंधों का आरोप, मारपीट की तस्वीरें वायरल। लखनऊ में रईसजादों ने सड़कों पर मचाया तंग, कई राउंड की फायरिंग, गाड़ियों पर खड़े होकर बीच सड़क पर मचाया उत्पात, वीडियो वायरल। मेरठ में दबंगों ने घर में घुसकर की परिवार के साथ मारपीट, पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट, वीडियो वायरल। बदायूं में बिजली विभाग ने नगर पंचायत दहगवा का काटा बिजली कनेक्शन, नगर पंचायत ने बिजली घर के गेट पर डाला कूड़ा, वीडियो वायरल। यूपी के मऊ में तहसीलदार कोर्ट में अधिवक्ता और फरियादी के बीच जमकर मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जालौन में अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई, ग्रामीणों के सामने पत्नी को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। बागपत में इलाज के दौरान युवती से छेड़छाड़, सीएचसी के लैब टेक्नीशियन पर छेड़छाड़ का आरोप, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान सामूहिक रूप से नकल करते दिखे छात्र, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, प्रबंधन में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में नशीले पदार्थ की सरेआम हो रही बिक्री, युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे तस्कर। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, इस मौके पर मां महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया माता का दरबार। गुवाहाटी में नवरात्रि की धूम, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में शामिल हुए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नृत्य, जलती चिताओं के बीच नगर वधुएं रात भर नृत्य करती रहीं। नगर वधुओं ने शमशानेश्वर महादेव को नृत्यांजलि अर्पित की, सदियों से चली आ रही नृत्य की परंपरा 3 दिनों तक चलेगा नृत्य।